जी। आप कैंसिल कराते हैं ना स्पेशल मैरिज एक्ट? मैं क्यों कैंसिल कराऊंगी भाई? नहीं नहीं, आपका वीडियो देखा था। नहीं, क्या बोले अभी आपने, क्या पूछे? मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम शादी करते हैं ना। नहीं, अभी अभी आपने क्या पूछा? आपने कितना मैरिज कैंसिल कराया? हाँ हाँ, मतलब अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कराते वो भी कैंसिल कराते हो क्या? भाई हम समझा सकते हैं, हम जबरदस्ती किसी को तो नहीं कैंसिल करा सकते। अपनी नहीं मर्जी नहीं के मालिक है वो। नहीं नहीं, आप मैं वो नहीं बोल रहा, आपका वीडियो रहता है ना, हाँ तो उसमें हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की रहते हैं, करेक्ट ना? हाँ। तो आप उल्टा वाला वो भी क्यों नहीं डालते वीडियो? उल्टा वाला क्या वीडियो डालूं? उल्टा मतलब मुस्लिम लड़का और नॉन मुस्लिम लड़की। है तो बताओ, हम बात करेंगे। हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते नहीं, हैं। वो तो आपके पास पेपर आते ही है ना। वो तो आप लोग निकालते होंगे ना। हाँ। नहीं आप लोग नहीं निकालते हैं ना, सब काम हम ही करेंगे। नहीं नहीं, फिर आप भी तो उल्टा भी तो करना चाहिए ना आपको। ये हमारी लड़कियों की हम जिम्मेदार, हम लोग हमारी लड़कियों की फिक्र कर रहे हैं। आप लोग अपनी लड़कियों की फिक्र करो ना। अच्छा, हमारा साइड का भी वो करता है क्या कोई? क्यों नहीं करते? सब करता रहा। हम तो कल समझाते, वो तो मारते, घर जलाते, घर में जाके मारपीट करते, दंगे फसाद करते, जबरदस्ती करते। हम तो जबरदस्ती नहीं करते। हम तो हमारे कुरान में जो लिखा है वो बताते बस। माने तो ठीक है, नहीं माने बोले हम नहीं मानते तो जाओ भाई। अच्छा, मतलब कितने लोग ऐसे कितना कैंसिल कराया है? ऐसे कि आप अल्लाह के लिए आपने आपने इसके लिए काम करोगे, आप गिनते हो क्या? हाँ। गिनते हो क्या? ऐसा कुछ मिलने वाला है क्या? गिन के गिनती रखने से कुछ मिलने वाला है? नहीं नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, आज वीडियो देखा था ना, एक 31 साल की लड़की थी ना। अरे वो कोई भी रहने दो, मैं बोलती हूँ। आपको क्या लगता है ये अच्छा काम है क्या? अच्छा काम हो रहा है क्या? दो धर्म के बीच में लड़ाई कराने का काम है या अच्छा काम है ये? शादी होने वो से आपको लगता है दो धर्म जो है वो मेल मिलाप हो जाएगा? मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जैसे मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है वो कन्वर्ट कर देता है ना। अब वहां तो आप लोग बोलते हैं कि कन्वर्ट नहीं होता है, अपना अपना धर्म पाला जाता है। यही तो बात बोल रही ना, कन्वर्ट होता है। नहीं, वो नहीं कन्वर्ट बोल होता रहा। है। जैसे बच्चा हो गया, एग्जाम्पल मुस्लिम लड़का से बच्चा हो गया, तो बच्चा हाँ मुस्लिम रहता है ना, आप बोल रहे हो। हाँ, तो गलत है अगर क्या? चलो मुझे बोलो, ये गलत है क्या? नहीं ना। अगर अगर हिंदू लड़के से शादी करेगी लड़की, तो हम्म। बच्चा उसका मुसलमान रहेगा क्या? मुस्लिम एक्ट के साथ आप बोल रहे हो कि रजिस्टर मैरिज में वो मुस्लिम ही रहेगी, तो बच्चा मुस्लिम रहेगा क्या? वो बोल रहा बच्चा तो कोई भी रो चलता है ना। अरे बच्चा लेकिन बाप के धर्म पे चलेगा ना, बाप का ही नाम लगेगा ना। वो तो करेक्ट है, आपका लेकिन नाम उल्टा क्या है? हुआ तो आपका भी नाम वैसे। क्या है? आपका नाम क्या है? विपिन, जैन हूँ मैं। बिपिन? अच्छा। हाँ। नहीं, आपका वीडियो आते रहता है ना, हाँ। ऐसा इसलिए पूछा। तो एग्जाम्पल ना। आप सब मैं लोगों को तो मेरे वीडियो से इतना एतराज है, मुझे बताएंगे एतराज क्या है? आप लोग जो इतना उसके खिलाफ बोलते हैं, मेरे मेरे खिलाफ आप लोग इतना सब करके रखे हो, तो मुझे मैंने मालूम कुछ तो नहीं पड़े। बोला मैं है ना, मैंने। गलत हम लोग गलत क्या करें? हम अपने बच्चियों को नहीं समझा सकते? अच्छा, समझा सकते हैं, लेकिन हाँ। मतलब होता है ना, अगर वो लड़की मान जाता है क्या 90%? मानती है, क्यों नहीं मानेगी? आपकी लड़कियां जब मान जाती है। मैं आप हमारा तो नहीं मानता है ना, वो तो आप लोग वो कर देते हो ना, पूरा ब्रेन वॉश टाइप का। क्या ब्रेन वॉश करते हैं? वो अल्लाह अच्छा है ऐसे वगैरह वगैरह और कुछ बाद में मतलब। कौन सी टिकती है? आपकी लड़की टिकती है? आपको लगता है आपकी लड़की टिकती है मुसलमान में? वो तो। जो टिक गई वो टिक गई, नहीं तो पूरा तो सत्यानाश करके जाती है। नहीं नहीं, एग्जाम्पल मैंने कल वीडियो देखा था। देखो, मैं एक हमारे भी लड़कों को बोलती हूँ कि मत हाँ। लाओ किसी की लड़की को। आप भी बोलते हो क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? अभी अभी मैं आपका फोन नहीं उठाती थी, मगर मैं आपका नाम देख के उठाई। अच्छा, मेरा नाम देख के? हाँ, मैं कुरान पढ़ रही थी, जरूरी नहीं था, मगर मैं बोली जरूरी है आपको बताना। आपको बात करना भी जरूरी है उतना ही, मेरे मेरे मैं अल्लाह बोल के रहा हुक्म हूँ से। अगर वैसा है ना तो आप वो भी वीडियो डालें ना, तो इक्वेलिटी जैसा लगेगा ना थोड़ा। डाली थी मैंने, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए। आप नहीं लोगों वो ने नहीं, ऑब्जेक्शन लिए। वो नहीं, जैसे आप एग्जाम्पल आप मुस्लिम लड़का से बात करते हो ना, वो हाँ, तो मत मैंने शादी मत करो। वैसा भी डाली थी। मैं बोली, वही बोली मैं कि वही आप लोग क्यों किसी की लड़की को ला रहे हो किसी और धर्म की? वो क्या आपके धर्म में टिकेगी क्या? वो आपके धर्म को आपको देख के क्यों मानेगी? अल्लाह, उसको अल्लाह ही मालूम नहीं है, सिर्फ तुम मालूम हो। तुम अगर उसके अगर मियार पर नहीं उतरे खरे, तुमने अगर उसको उसको सही उसके उसकी तरीके से बन के नहीं रहे, तो वो सबसे पहले अल्लाह के खिलाफ जाएगी, बाद में तुम्हारे खिलाफ जाएगी। क्या नहीं गलत नहीं, बोली? मैंने कल अभी एक अभी वीडियो किसी देखा को था। रखनी है, किसी को कोई आदत छुड़ानी है, तो क्या बोलेगा? ये बहुत अच्छी चीज है और तुम इसके लायक नहीं हो, ऐसा बोलेगा?
उसमें ही कमी बताएगा ना भाई, चॉकलेट नहीं खाना है, इसके अंदर ज्यादा क्या ये रहती है, जो भी उसके अंदर खराबी थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा कि नहीं। आप लोग बोलते हैं हमारी लड़कियों में कोई खराबी मत बताओ, और अपने लड़कों को बोलो कि बिल्कुल हमारी लड़कियों की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, तो कोई सुनेगा क्या आज की तारीख में? आप बोलो, छोटा बच्चा भी हाँ रहा तो जबरदस्ती किसी की कोई सुनने बैठा है क्या? बरोबर है, हाँ, लेकिन तो आप लोग उसके ऊपर हाँ ऑब्जेक्शन ले लिए, आप लोगों ने मुझे फेसबुक के ऊपर तो मेरा पूरा ये करके डाले कि भाई इंडिया में मेरा मेरा पेज ही नहीं दिखता है, इंडिया में मेरा अकाउंट ही वो नहीं दिखता है। दिखता है ना, वो तो यूट्यूब में है। वो तो छोड़ो, वो वर्ल्ड का है, वो नहीं, यहाँ की बात करी, फेसबुक का, ट्विटर की बात कर रही हूँ मैं। उसमें भी तो डालते हैं ना वो लोग, कोई डालते फेसबुक हैं ना। ट्विटर पे आप लोगों ने इंडिया के लिए मुझे जो है वहां पर मैं मेरा पेज दिखना नहीं बोल के आप लोगों ने किए, मुझे अच्छा क्या फर्क यूट्यूब, पड़ेगा अच्छा अगर मेरे अल्लाह अच्छा। ने अगर मेरी आवाज मुसलमानों तक जानी है। आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मुसलमानों तक अगर पहुंचाना है तो मैं, वो कौन सा गुनाह है बताओ मुझे, आपका आपका क्या कम हो रहा है? आपका साइड से सही है। फिर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मुस्लिम में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ना, तो ज्यादा बहुत बच्चे लोग तो ऐसे जरूरी नहीं करते है, हैं अभी ना। वो टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। जरूरी है हम्म। हर टाइम में बच्चे ज्यादा पैदा, हर वक्त एक ही कानून थोड़ी चलता है। वो तो बरोबर, ये पूछ रहा था, एक मैंने इंस्टाग्राम में वीडियो है, एक मुस्लिम लड़का हिंदू को वो करके रखा है, तो हाँ आप उससे भी बात करोगे क्या? इंस्टा आईडी दे सकता हूँ मैं आपको। हाँ, दे दो, बात करती हूँ मैं। वो क्योंकि वो जिम मास्टर टाइप का है कुछ है। कुछ भी वो रहने दो, लड़की जो गलत है पंडित वो है। गलत है। धर्म धर्म की लड़ाई को अगर रोकना है तो एक दूसरे के बच्चों के दिलों में एक दूसरे को अपने धर्म में लाने का जो ये तरीका है ना, ये बंद करो। आप लोग प्यार मोहब्बत बोलते हैं ना, ये प्यार मोहब्बत नहीं, ये वक्ती खाली है ना, उभार है, जिसमें आपको थोड़ी देर का जो रहता ना, वो छलावा जब खत्म होता ना तो फिर वो सब बाद में पता चलता है, तहस रियर नहस हो केस में जाता है। सही रहता है। हाँ, चाहे वो कोई भी धर्म का रहने दो। हाँ रियर केस में सही रहता है बस, नहीं तो मैक्सिमम नहीं रहता है। हाँ, वो खुद से होके वो अगर चलो अपने कोई धर्म अपना लिया और उसके बाद उस धर्म का कोई बंदा पसंद आ गया तो समझ में आता है। जब वो धर्म हाँ को जानता ही नहीं है जो सामने वाला, हाँ, एक प्यार के नाम पे तुम किसी के भी धर्म को अपना लोगे, प्यार में सब कुछ अपना लोगे, ये क्या बात होती है? नहीं, एग्जाम्पल जैसे मुस्लिम लड़के हिंदू लड़के को करते हैं ना, बुर्का पहनो ये पहनो, वो करते हैं ना, अरे लेकिन जो तो बंदा वो भी खुद तो अच्छा धार्मिक नहीं तौर होता। से परफेक्ट नहीं है वो किसी को अपने धर्म का क्या सिखाएगा? हम्म। और आपके धर्म में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है तो लड़की जो है, मुसलमान लड़की को क्या समझता पागल को? उसको लगता कि मेरे धर्म में इसके साथ में रह के भी ये मेरे प्यार में मेरा धर्म अपना लेगा। आपको कुछ समझ है? आप हमारी लड़कियां ये गलतफहमी में आपकी तरफ आती है। आपको क्या लगता है हमारी लड़की आपका धर्म को अपने धर्म पे तरजीह दे रही है? हरगिज नहीं, झूठ बोलती हम्म। है वो लड़कियां, मैं आपको लिख के देती है बात। मुस्लिम लड़की भी, हाँ, झूठ बोलती है लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां तो बाद झूठ में क्या बोलती है, करते हैं झूठी है, वो एक लोग नंबर की फिर? झूठी लड़कियां है वो, जो हाँ। धर्म पूरा धर्म जानती है मुसलमान का और पूरे मजहब को अपनाती है और उसके बाद तुम्हारी तरफ आती है ना, तो तुम लोगों को समझती है कि अपने धर्म में ला सकती है। बाद में वो सुन लोग भी लो, ट्राई करते वो हैं कभी कन्वर्ट करने। कभी नहीं ला सकती, वो मैं लिख के देती हूँ, वो बेवकूफ लड़कियां हैं। नहीं नहीं, आप आज बात किए थे एक वीडियो में, आप बोले वो लड़का मुस्लिम बनेगा तो शादी अरे करो, क्यों ऐसे भी बनेगा? बोले ऐसे थे। बनता है क्या? हैं? मैं बोली ना, बनी ना, हो ही नहीं सकता है, थोड़ी देर का मुस्लिम बन के फायदा क्या है? अच्छा फिर वो, निकाह के टाइम पे मुसलमान बन गया, उसके बाद वो रजिस्टर मैरिज करेगा तो वो मुसलमान थोड़ी रहेगा। मतलब रजिस्टर भी कर लेता है क्या वो लोग, अब मना करे तो भी? हाँ, रजिस्टर उससे तो नहीं तो क्यों डालते थे? नहीं नहीं, एग्जाम्पल जैसे आप पेपर मंगाते हो, उसमें एक 1 महीने का टाइम रहता है ना, हाँ, तो आप समझाते नहीं आपका माने पेपर तो पाते जाने हैं। देते, उनके हाल पे उनको छोड़ देते और क्या कर सकते। अच्छा नहीं नहीं, आप बोले ना आप आदमी लोग को भेजते हो उधर में हाँ, घर समझाने वगैरह। भेजे ना, नहीं नहीं वो नहीं मानने को तैयार है, उसको उसको शॉर्टकट रास्ता मिल गया है। जब जब उसको हमारे धर्म के लोग बोले कि हम तुमको निकाह करके देते बाद में रजिस्टर कर लो, तो उनको वो ज्यादा आसान रास्ता लग रहा है, लेकिन वो रास्ता टेम्परवरी और बोलते ना कुछ वक्त का था, वो रास्ता वो उनको नहीं मालूम है। हाँ अब हम मौलाना को बोलेंगे, बात करेंगे कि भाई आप लोग ये गलत रास्ता क्यों दिखा रहे हैं। हाँ, मौलाना पैसा मिल जाता है ना, और क्या है उनको। देखो, अभी इसके अंदर कौन पैसा कमा रहा है और कौन धर्म के लिए कर रहा है, ये हम किसी को डायरेक्ट खुल के बोलेंगे तो ये अलग दिशा में बात चले। अब मेन मुद्दा जो हमारा जो टॉपिक है वो उससे हट के हम बात नहीं कर सकते ना। हम्म। उससे हम और हट के बात, क्या किसकी क्या मजबूरी हमको क्या मालूम है? और 4 दिन पहले एक और वीडियो देखा था, मैं गाली नहीं दे रहा, 4 दिन पहले कोई हिंदू लड़का वो अमेरिका जा रहा था ना, आप बात कर रहे थे हाँ। एक वीडियो में, तो लड़की ने बोला वो निकाह क्या कर लिया वगैरह वगैरह, हम्म। तो फिर लड़का ने पेपर में भी वो किया ना, मैरिज एक्ट टाइप का, तो हाँ, नेक्स्ट डे यूएसए जाना था, उसका क्या हुआ था? गए वो लोग। नहीं नहीं, वो कैंसिल कौंसिल हुआ कि मतलब
फिर वो हो गया, निकाह हो गया था क्या? निकाह तो हुआ था ना, निकाह का तो तब दिया है ना, निकाह हुआ था, मुस्लिम बना था, सब कुछ हुआ था, लेकिन ऐसा हम थोड़ी उसको उसको धर्म के हिसाब से ये गलत है, ये हम बता रहे थे। लेकिन वो रजिस्टर मैरिज भी कर लिया था क्या बाद में? रजिस्टर मैरिज के लिए डाला था, तभी तो हमको पता चला ना। और कैंसिल नहीं करा था, कैंसिल कर दिया था क्या फिर? हमने समझाए, सब किए, अभी आगे उनकी मर्जी, वो करे नहीं अच्छा। करे उनकी मर्जी, हम अच्छा। जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी को। लेकिन जितना वही। हमको मालूम पड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हम रोकने के लिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा होता है, आप लोग इसके ऊपर गलत फहमी मत रखो। और मौलाना तक भी हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बात मैं बोल रही हूँ, ये हमारे दीन के लोग बोलना चाहिए, ये मैं चाहती हूँ। हाँ, एक और था, ये फेसबुक में रहते हैं ना मुस्लिम लोग, कमेंट करते हैं, जैसे वो मुस्लिम लड़का को गाली देते हैं, वो मुस्लिम क्या बोल रहा था, वो जो आपको इंस्टाग्राम में बताया ना, क्या? तो वो क्या लड़का बोलता है, आप मुस्लिम और दूसरा एक इंस्टाग्राम में मुस्लिम। मुस्लिम वो करते हैं, तो बोलते हैं मैं हिंदू लड़की का रेप करूंगा, वैसा करूंगा, कुछ बोल ली तो ऐसा। नहीं नहीं, देखो मुसलमान ऐसा बात है करेगा तो स्क्रीनशॉट है, ये नहीं इस्लाम। नहीं, उनका ही पेज है वो, तो स्क्रीनशॉट डालते हैं ना इंस्टाग्राम से निकाल निकाल के, अच्छा। नहीं, जैसे आपको ऐसी मिल बात करने जाता का है। अलाउड है क्या? मुसलमान को ऐसा बात करने का अलाउड नहीं है? जो तो सब बोल करता रहा है वो उसको इस्लाम की पूरी मालूमात नहीं है। आप पूरी नहीं, मालूमात बाद में वालों वो से बात करो ना। इंस्टाग्राम में अल्लाह अकबर ऐसा कुछ गाना साना लिखने डालते को हैं क्या ना। है? लिखने को क्या है? बोलने को क्या है? कोई भी बोलता है थोड़ी देर के लिए, कोई कुछ भी अपने आप को, यानी ये बता दिया, पहनावा पहन लिया, तो आप उसको उतने दर्जे पे थोड़ी ना आप उसको मान लोगे। नहीं नहीं, कोई कोई तो पहले अच्छा दिखाते हैं ना, बाद में कट्टर ही मुस्लिम बन जाते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना। अरे खुद को देखो, कट्टर मुस्लिम, कट्टर हिंदू, ये सब बातें ना बोलने की रह गई है। नहीं, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एक लड़की जीन्स पैंट और टी शर्ट पहने, करेक्ट ना, तो थोड़ा दिन बाद मैरिज के लिए बोलता है बुर्का पहनो, मतलब टाइट कपड़े मत पहने, ऐसे डायलॉग मारने लग जाते हैं ना मुस्लिम लड़का, और वो अभी भी रहते हैं ना। आपको इसके अंदर क्या, क्या मेन क्या पूछना है आपको? आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप पूछना क्या चाहते हैं? धर्म हमारा पाबंदी वाला है और बहुत ये है, मतलब लड़कियों पे जुल्म करता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, वो लड़की लोग एक्स मुस्लिम चैनल में आते हैं ना बहुत देखो, लोग, हमारे जैसे मजहब एक की लड़की मुस्लिम भी है। हमारे मजहब पे चल नहीं, बता सकती रहा है, हूँ, एक आपके मजहब हैदराबाद की। में एक सुनिए, फैक्ट हैदराबाद में बता एक रही। मुस्लिम लड़की है ना, वो पुलिस है ना, उसका हाँ। चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, एक्स मुस्लिम दीदी सुल्ताना बोल के है, वो पुलिस है, एक्स वो भी मुस्लिम मुस्लिम मुसलमान थी। में नहीं आते हैं, वो मुसलमान के खिलाफ है वो। हाँ, लेकिन वो पुलिस है ना, तो क्या हो गया? तो वो भी मतलब, एक और परसों एक और वीडियो आया था, वो कहीं उसका फ्रेंड मुस्लिम था ना, एक और मुस्लिम पुलिस है, वो भी, वो क्या बोला, वो हिंदू लड़की, वो था वकील टाइप का, रहता है ना वकील, हम्म। लेकिन वो मुस्लिम ने उसको पटा लिया, मतलब अभी क्या करता है, बुरखा ही पहन के रहती है, मम्मी जान अब्बू जान से बोलती है, मतलब ब्रेन तो वॉश टाइप का कर देते हैं ना, खतरनाक वाला। अच्छा, ब्रेन वॉश मतलब पे वो पढ़ी खतरनाक लिखी वाला होके भी ब्रेन वॉश ऐसा ही पे करता जो है ना है, लोग तो। वो अब्बू अम्मी बोलना चालू कर देती है और अल्लाह अल्लाह बोलना चालू कर देती है। हम लोग इतने, यानी इतने हम लोग माहिर है कि आपकी लड़की जिसने कभी अल्लाह जिसको मालूम नहीं, जो कभी वहां मुसलमानों में रही नहीं, उसको इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो अपना पैंट शर्ट उतार के बुरखा पहन लेती है। और लेकिन हमारी वो भी लड़की पढ़े जो, लिखे नहीं वकील है, सुनो ना, मतलब वकील ऐसा हमारी लड़की नॉर्मल जो नहीं। मुसलमान पैदा हुई, मुसलमान मजहब में रही, कुरान वो लोग पढ़ी, भी नहीं नमाज पढ़ी, मानते हैं ना लास्ट और में। वो अपने मजहब को टाटा बाय बाय करके चली जाती है। क्या आप हम्म। बोल रहे हो? और बॉम्बे में क्या है, वो जैसे नहीं, आप ये बात तो मुस्लिम, गलत, आप बात करो मत कि ब्रेन वॉश कर देते। ब्रेन वॉश करने वाले होते तो हमारी बच्चियों के लिए करते। आपकी नहीं, दोनों बच्चियों को तरफ क्यों से करेंगे? करता है, बोल रहा हूँ, दोनों तरफ से। आपकी बच्चियों में क्या ऐसा है जो हमारी बच्चियों को छोड़िए, आपकी आपकी बच्चियों पे मेहनत करेंगे, जिनको हमने पैदा की है, जिनको हम्म। हमने पाला पोसा, हमारी 18 साल की मेहनत को हम ऐसा रास्ते में फेंक देंगे, आपके लोगों के आगे फेंक देंगे, और आपकी बच्चियों के ऊपर हम तरजीह देंगे अपनी बच्चियों को नहीं, छोड़ वो के? नहीं, मुस्लिम लड़का भी तो सेम ही चीज करता है ना, हिंदू लड़की अरे को वो ऐसे छोड़ो, करता है। नालायक करता है, उसके माँ बाप को ना जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। एक नालायक औलाद के लिए पूरा घर तबाह हो जाता है। हाँ, एक लड़के की पसंद के लिए पूरा घर उसके अंदर घुस जाता है। हाँ, वही हिंदू लड़की सेम ही हुआ था, वो यूपी का था ना, उसको भी फिर वो मरने का जैसा रहता है ना, आपकी मार आपकी देते हैं लड़की वो। आके, क्या आपकी लड़की बुर्का पहन ली तो क्या हमारे मजहब का पूरा आपकी लड़की चार शादी की इजाजत देगी? आपकी, चलो बोलते ब्रेन वॉश की है ना, तो हमारे मजहब में तो 4 शादी की इजाजत है, आपकी लड़की देगी? अगर वो लड़के ने दूसरी शादी की, अगर अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा है और माँ बाप ने अगर ख्वाहिश रख दी ना कि बेटा तू तब शादी तो कर ले, तब कर सकता है नहीं वो सुनो तो ना, गोद तो भी ले आपकी सकता है लड़की ना। सबसे पहले खड़ी होंगी अपने मजहब का कानून लेके कि दूसरी शादी कैसे करेगा, मैं रजिस्टर मैरिज करके आई हूँ, अभी के अभी तलाक दे मेरे को, नहीं तो फिर ये लड़की को ये उसको लेगा कि 498 क्या दुनिया की कलम लगा देगी उसके ऊपर, दुनिया की हाँ। कलम लगा देगी। जब 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 कहा जाएगा वो उसके ऊपर किया हुआ, जो उसके ऊपर उसका ब्रेन वॉश सब हट जाता, जब जब उसकी अपनी अपनी ख्वाहिश की बात आती है, तो जब उसकी हाँ। ख्वाहिश के खिलाफ जरा सा कुछ हुआ तो पूरा घर नचा देती है।
आपकी लड़की चार शादी की इजाजत नहीं देती। आपकी लड़की माँ बाप के बीच में साथ में रहना है, अगर नहीं रहना उसकी मर्जी के ऊपर है। वो बोलेगी नहीं मुझे नहीं रहना तेरे माँ बाप के साथ, मेरे को अलग रख, तो उसको लेके लड़का अलग निकल जाता है, माँ बाप को देखता भी नहीं है। आपकी लड़की हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से चलती है, हमारे मजहब के कानून के हिसाब से कब चलती है? हाँ बोलो चलेगी? खाली बुर्का पहनने से आपको लगता है कि उसका ब्रेन वॉश हो गया? बाकी उसके उसको जो जिंदगी की वो जो तरीका है वो तो आप, और आपके बीच में आती बैठती उठती खाती, आपके रिश्तेदारों में बैठती, अपने बच्चों को भी लाती है। हाँ, आपके सारे त्योहारों में भी शामिल होती है। यहाँ मुसलमान लड़के से शादी करने के बाद भी, और आपके यहाँ आके गणपति के आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, होली में आके हाँ होली खेलती है। हाँ, हर त्योहार तो मनाती है आपकी लड़की। बाद में जब आप लोगों का मेल मिलाप हो जाता है तो हम्म बाद में अपने बच्चों को भी लाती। पति नहीं आता खाली, फिर बाद में पति भी आता है उसका। हाँ, कि भाई हाँ तूने बस मेरे लिए इतना सब छोड़ी तो मैं तेरे मजहब तेरे माँ बाप को क्यों दुखी रखूं? क्या हमारे हम आपकी लड़की हमारे लड़कों के साथ में शादी करने के बाद आपके घर में आके नमाज पढ़ी है कभी? नहीं, चलो उनको बोलो। घुसने ही नहीं देते हैं नहीं ना बाद सच में। बोलो, नहीं बात हो जाता है मेल मिलाप, चुपके चुपके पहले होता है, बाद में फिर बराबर आना जाना बस सब चालू हो जाता है। मुझे खाली इतना बोलो, जो माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिए, चल जान दे भाई तेरी जिंदगी तू जी, मॉडर्न लाइफ है आजकल, सब नया जमाना है बोल के अगर एक्सेप्ट कर लेते, तो मुझे एक लड़की बताओ हिंदू जो आपके हमारे मजहब में आने के बाद हाँ बच्चे हो गए सबको, और आपके घर में आकर उसने आपने उसको दावत दी है जो भी त्योहार की, गणपति की या दिवाली की, उसमें आकर वो आके आपके घर में कभी किसी लड़की ने नमाज पढ़ी है? वो तो मालूम नहीं ना, पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत कोई कोई। कैसा पड़ेगी आपके घर में आके? क्यों पड़ेगी आपके घर में आके? बताओ। जिस वजह से वो तुम लोगों ने इतने दूर अपनी औलाद को रखा, वो लड़की वही काम आपके घर में आके करेगी? इतनी हिम्मत है उसकी कि अपने माँ बाप को और नाराज करेगी? पहले ही नहीं नाराजगी की वजह से इतने साल वो अपने माँ बाप से दूर नाराज तो रही। पहले हो जाते हैं ना शादी करने के बाद। माँ बाप के जो है वो उसने अपने माँ बाप को वापस से जीता है दिल, या जो भी उसके दिल से माँ बाप के दिल में वापस से मोहब्बत आई है बेटी के लिए, तो बेटी जाके उनके सामने वही रागा लापेगी जिसकी वजह से माँ बाप उसको बेदखल किए या उसको अपने से दूर किए। होता है क्या? हाँ। तो ये मैं बोल रही हूँ, अगर वो लड़की आपके घर में आकर आपके तरीके से चलती है, आपकी खुशी के लिए, हम्म हाँ, तो आप उसको अपना लेते हो। हाँ। हाँ, तो और वो अपने घर जाके अपना रंग रखती है, वहां जाती मुसलमान के घर में तो मुसलमान जैसी रहती, आपके घर में आती तो आपके बच्चा तो तरह। मुस्लिम ही रहेगा ना। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, तो ये तरीका हम अगर गड़बड़ हो गया, तलाक दे दिया, तो बच्चा को वापस हिंदू में ला देते, एग्जाम्पल नहीं हुआ तो बात दूसरा है। हाँ, बच्चा हुआ तो वो भी आप हिंदू में लेके चले जाते हो। गड़बड़ हो गया तो अगर घर आपकी उधर ही। आपकी लड़की रही या हमारी लड़की रही तो भी वो बच्चा हिंदू में चला जाता है, आप में चला जाता है। बताओ क्यों? क्यों चला जाता है? क्योंकि रजिस्टर मैरिज रहता है। वो रजिस्टर पेपर में मैरिज तो वही रहता है आएगा ना। ना। हाँ, हाँ, रजिस्टर मैरिज में लड़की भी दावेदार है आपके यहाँ का, और लड़का भी दावेदार है बच्चे का। तो हमारे हमारे मजहब के लिए क्या तुम लोगों ने फैसिलिटी रखी है? हमारा लड़का अपनी औलाद भी रख नहीं सकता, हमारी लड़की अपनी औलाद भी नहीं रख सकती, लेकिन अगर आप लोग का तुम्हारे तो लड़के या रखता ही लड़की है। के साथ में शादी होती है तो आप लोग का रखता ही है ना। बेवाद होने के बाद। हाँ, आप लोग का तो रखता ही है वो ना, वो तो वो ज्यादा जो खतना ज्यादा, खुतना करके समथिंग। हाँ वो ताकत वाला है, पालने वाला है तो रख लेता है। जो गरीब लड़की है वो जाने दो, बच्चा भी माँ बाप बोलते जाने दो उसका बच्चा, उसको रख, भेज देते। लेकिन कहीं कहीं तो नहीं होता ना, हर जगह तो नहीं होता ना एक जैसा। देखो बोलने जाओ तो देखो, मजहब की लड़ाई को आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आपकी नजर में मैं दुश्मन हूँ, क्यों हूँ वो मुझे नहीं मालूम, पर मैंने आप लोगों को कभी दुश्मन समझा ही नहीं। खाली एक सोच है हमारी, जो हमारे को एक दूसरे के दखल देने की वजह से एक दूसरे के खिलाफ करती है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे मुस्लिम लड़का ज्यादा पोस्ट करते हैं ना, हिंदू लड़की को पटा लिया देखो वगैरह, हम हिंदू अपने लड़का वाला मजहब में पोस्ट ही दखल नहीं नहीं करते देते, आप इसलिए। हमारे मजहब में दखल मत दो। हमारे अल्लाह रसूल को गाली बकते हो, हमारा कलेजा चिरता है। आपको क्या मिलता है? आपको क्या खुशी मिलती है? हम लोगों को तकलीफ देखकर आप लोगों को खुशी मिलती है? नहीं हमारा मजहब बोलता है कि यार तुम किसी भी इंसान का दिल मत तोड़ो। हाँ, मेरा घर तोड़ दो मगर किसी का दिल मत तोड़ो, ये हमारा अल्लाह बोलता है। हाँ, नहीं, आप लोग कन्वर्जन का भी तो करते हैं ना, अरे वही क्यों मेरे करेंगे को। भाई कन्वर्जन? जब जब जरूरत थी, जब कोई नहीं था मुसलमान, उस वक्त में एक दूसरे के घर के लोगों को इस्लाम में लाए हैं। उसके बाद में इतने लोग, खुद की औलादें इतनी हैं और उनको तालीम देनी है, सबक देना है, दूसरों की क्यों आज बाजू वाले का दरवाजा ठोक के बोलेंगे कि भाई तू मुसलमान बन? क्या जरूरत पड़ी है? उसके न्यूज पीछे में उसका तो आते हैं खानदान है, ना वो सुनो, तो। उसके पीछे उसका खानदान है, उसके पीछे उसकी एक आइडेंटिटी है, उसके पीछे एक पूरा कुटुंब है। आपको क्या लगता है एक इंसान को बुलाकर मैं उसको पूरी तरीके से अपने वश में करके बात करके उसको मैं इस्लाम की दावत दे दी और कलमा भी पढ़ा ली, उसके बाद वो उठ के अपने अपनों के बीच में जाएगा और बोलेगा मैं मुसलमान बन गया? इतना आसान है क्या आज की तारीख में?
उसके सारे घर वाले उसके उसके खिलाफ नहीं हो जाएंगे? सारे घर वाले उसके भी खिलाफ हो जाएंगे जिसने उसको कलमा पढ़ाया। नहीं, आप तो पेपर बनवा के तो कर ही देते हो ना वो काम अरे तो। ऐसा पेपर बन कि कौन बताता है ऐसा आपको? ये कौन बोलता है आपको ऐसा? आप ही बोले, आपके ही मैं आया जिनकी था उस टाइम, वो पेपर में बता बना रहे थे, लो। उन लोग बता रहे थे मुझे, मैं उनके बात के ऊपर जवाब दे रही थी। मैं कब बोली मैं पेपर बना के दूंगी? भाई पेपर ऐसा बनता है? नहीं मतलब मौलवी का करते हैं ना, निकाह अरे में नामा लड़की को पेपर जिसको बनवा बनना है दिया। वो खुद बनेगा ना, हम क्यों बना के देंगे पेपर? हमको क्या ओ, गरज पड़ी? मेरी लड़की मुसलमान रहे, जिसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, मेरी लड़की जो मुसलमान में पैदा हुई, उसको मुसलमान रखने की हमारी कोशिश है। बाकी लोगों की से मुझे क्या करना है? बाकी लोगों को मुसलमान बना के मुझे क्या हासिल होने का? बता मुझे क्या हासिल होगा मेरे को? वो तो नहीं, बन लेकिन मैं लिया, बोल रहा चलो हूँ बन आप लिया। दोनों वीडियो डालो ना तो अच्छा रहता अभी है, अभी मुस्लिम लड़का का भी। अभी एक लड़की का मेरे को कॉल आया, उसके बाप का कॉल आया, 2 बच्चे हो गए और अब वो बोलता है कि मुझे तेरे धर्म में नहीं जम रहा है, मैं जा रहा हूँ, और वो छोड़ के चला वो गया। अब लड़की वो बोलती है हिंदू मेरे लड़का है बच्चों का क्या क्या? या हाँ, मुस्लिम है वो? हिंदू लड़का मुसलमान बन के निकाह करके कितने साल रहा, 2 बच्चे पैदा किया। अब बोलता है कि मैं अपने मजहब में मैं मेरे को जम नहीं रहा, मैं मेरे मजहब में जा रहा हूँ, मेरे माँ बाप के पास वो चला गया अपने माँ बाप के पास। अब अच्छा लड़की आपको, बोलती मेरे बच्चों का क्या? अच्छा आप वीडियो बनाए हो क्या? वो पोस्ट करोगे तो देख नहीं नहीं लेंगे। नहीं नहीं बनाई मैंने वो, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते। देखो बगैर किसी की परमिशन के मैं कैसा डाल दूं किसी का भी? नहीं आप लोग बहुत लोग का डालते हैं ना, इसलिए नहीं, पूछा। परमिशन परमिशन लेते हैं, यानी तो फिर उसका नाम वगैरह उसके कहाँ का है वो छुपा के डालते हैं। किसी को ऐसा हम प्रचार नहीं करते। अच्छा ऐसा क्यों? छुपा के तो डाल सकते हो ना। हाँ लेकिन क्या उसमें ऐसा क्या 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 दिख रहा है मेरे को जो मैं उसको डालूं मैं? हाँ वो बच्चों के वो क्योंकि वो खुद गलत है लड़की ना। वो बोल रही है हम्म। मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाओ, मेरे बच्चों का आगे का जीवन कैसा? मैंने जब वो अपना धर्म छोड़ के आया तो उसने अपना सब कुछ छोड़ के आया। हाँ वो फिर फिर बाद में उसकी चला जमीन गया। जायदाद जो थी उसके माँ बाप की थी, उसने तेरे साथ में रहते हुए कुछ बनाया है तो उस पर तेरा हक है। जब उसके पहले जो उसके माँ बाप का जो उसके माँ बाप की जो चीजें हैं उसमें तो वैसे ही तेरे बच्चों का हक नहीं है। हम्म। तो उन लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। हम्म। हाँ जब तुम मुसलमान बना लिए किसी को और तो उसने अपनी जमीन जायदाद से पहली बात तो आंख हो जाते हैं वो अपने वो अपनी अपने धर्म के हिसाब की सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, तो जमीन जायदाद भी उसी में आता है। हाँ हाँ। तो फिर अब वो लड़का जाने के बाद में वही जमीन जायदाद जिसको छोड़ के आया वो वापस उस जमीन जायदाद पे गया, तो वो जमीन जायदाद का हिस्सेदार इसके बच्चे कैसे बन सकते हैं मुसलमान के? हाँ हाँ तो ये मुस्लिम को बात वो करना उसको अच्छी पड़ेगा नहीं नहीं लगी। तो। हाँ तो ये बात हमारे मजहब के लोग वो लड़की को अच्छी नहीं लगी। नहीं तो पापा का, उसका पाप के रिलीजन में जाना पड़ेगा अगर चाहिए तो, और क्या हाँ तो करना। मैंने वो बात बोली, उसको अच्छी नहीं लगी, तो मैंने जमीन मैंने वो चाहिए तो वहीं है, हाँ तो हाँ। मैंने वो केस को नहीं किया, मैंने नहीं किया उसको। देखो जो गलत है वो गलत है, मेरे मजहब के लोग एकदम सही है मैं नहीं बोल रही हूँ, और ना आपके लोग एकदम गलत है ये बोल रही हूँ मैं। हम्म। कहीं तो मैं जो है ना मिसकम्युनिकेशन है, और ये मजहबी लड़ाई जो है ना सबका सबका दुनिया बनाने वाला एक ही है, ये समझ लो। हाँ। आप लोग उसके अंदर कुछ इख्तलाफ है हमारे चीजों से, तो वो एक हो नहीं सकता है, क्योंकि ये काम मेरा है भी नहीं, और जिनका काम है उन लोगों ने जब अगर वो नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? नहीं क्योंकि मुस्लिम लड़का लोग पोस्ट करते हैं ना तो हिंदू को गाली दे के लिखता है, सुअर खिंजर वो हाँ तो कुछ देखो ऐसा उनको बोलो वर्ड। तुम्हारा मजहब ने तुमको ये नहीं सिखाया है, उनको बताओ तुम्हारे मजहब ने तुमको ये नहीं सिखाया, जो मजहब ने सिखाया वो बात पूरा करो वो लोग। आपके मतलब आपके लोग का पेज रहते हैं ना, कुछ है कुछ नहीं नहीं आपका। ये सब देखो आदि आदि मालूमात पे कोई अगर कुछ भी बोलेगा तो उसकी जिम्मेदार मजहब नहीं होगा, नहीं उसका ऊपर जिम्मेदार में आपका ही नाम रहता है, नीचे में गाली जैसा लिख के रखते हैं एक बॉक्स में, जैसे आपका नंबर रहता है ना ऊपर में। मेरा। हाँ वो कॉल टू खुरैशी करके अगर चाहिए तो ऐसे रहते हैं ना, वो पोस्ट करता है फिर बाद में यूट्यूब से निकाल के। नहीं 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 मेरे मेरे पोस्ट पर कोई ऐसा गाली, कोई अभी तक तो मेरे कभी यूट्यूब चैनल पे किसी ने कोई गलत बात नहीं किया है, कमेंट यूट्यूब नहीं में किया है। नहीं, वो फेसबुक में है, लव जिहाद समथिंग ऐसे कुछ लिख के। अरे मेरे मैंने नहीं भाई भगवा लव मैंने ट्रैप मेरा समथिंग। मेरा आईडी आप शबीना अनीस कुरैशी डालो, आपको हाँ फेसबुक उसमें पे नाम आईडी है, भी हाँ दिखेगा। आपका नाम है और नीचे नंबर है, वो होगा उनको मेरे कॉल लोगों ने डाले करिए। होंगे, मगर मैं वहां पर मेरा आईडी मेरा ना यही नहीं है। इंडिया के लिए जो है वो ये किया गया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके अंदर? मैं देखिए मैं जाके क्या करूँ वहां जाके? मेरा कमेंट आप मैं दिखूंगी तो दिखेगा नहीं आपको? नहीं नहीं दूसरा पेज से तो दिख ही जाता है ना, दूसरा नाम लेते हैं तो। मैं देखो मैं फेसबुक ये सब मैं करते बैठूंगी काम को, मैं काम करती हूँ, मुझे ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, फेसबुक ये सब में मैं नहीं जाती हूँ ज्यादा। अच्छा वो लोग अपने आप मर्जी से डाल देते हैं हाँ आप वो अपनी बच्चे। मर्जी से डालते हैं, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो मैं बात करती हूँ। अच्छा भेज। अच्छा वो ना मैं एक इंस्टाग्राम आईडी दूं क्या मुस्लिम लड़के का जो हिंदू के पीछे पड़ा है, वो भी गाली भी दिया गंदा सा। हाँ दे दो। आपकी लड़कियों को आप लोग बचाने का तरीका जो है वो सही रखो, हम लोग बचा रहे हैं, हम लोग की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। और आपकी हाँ लड़की
आए, हम नहीं चाहते आपकी भी लड़की हमारे मजहब में आए, साफ बोल रही हूँ मैं। आप बुरा मानो या अच्छा मानो, नहीं चाहते हम आपकी लड़की हमारे घर, हमारे लड़कों से शादी करे। उसमें देखो कोई मदद करता है चाहिए तो तो वो बोलो, क्या बोलते हैं, उसमें कोई करते हैं मदद तो चाहिए तो बोलो, हम वो भी करेंगे। करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो 4 साल हुआ है ना जिसका, उसको उसमें डाल दिया, काल खोटरी रहते हैं ना अंधेरा में अरे कौन से लड़का जमाने में ने। रह रहे हो भाई, ऐसा होता है क्या? वही वही वो मुस्लिम ही बोली थी, पुलिस वाली बोली थी, जो मुस्लिम थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कौन से जमाने में रह रहे हो? काल कोठरी वो में किसको? हैदराबाद वाली पुलिस है, वो भी हैदराबादी भाषा में बात करती है। तो अभी क्या वो मुसलमान में रह रही है, छोड़ दी मुसलमान मजहब? वो तो हिंदू का पूजा कर रही है अभी तो। हाँ तो उसकी मर्जी। वो पुलिस उसकी, है फिर भी, वो भी देखो मुस्लिम वाली सारा पुलिस है। सारी चीजें मन पे है, तुम्हारे क्योंकि मन उन में, तुम्हारा क्योंकि मन। क्या हुआ, उनका 2 बहन और है ना, तो हम्म। मुस्लिम से शादी, एक पागल हो गया, वो भी मुस्लिम कुछ कर दिया होगा ना, वैसा होता है ना, इसलिए ऐसा हुआ था उधर, जैसे आप पता नहीं वीडियो आप लोगों बताते को हो। मुसलमान से इतनी इतनी। वो नहीं, उनकी बहन जो है ना, एक बहन लेकिन है, अभी देखो, ये सारी उनका वो चीजें ब्रेन आपको खराब आपको हो गया जितना बोल। जानना था मैंने उससे ज्यादा ही आपको बता दिया। और मैं कोई आपको आपका दिल रखने के लिए बात नहीं करी, जो सही है वो बोली। आपको अच्छा लगा और बुरा लगाओ, आपने भी मेरी रिकॉर्डिंग किए रहेंगे, आप अपने लोगों को बता नहीं नहीं, सकते मैं हैं। नहीं करता हूँ, मेरा नहीं कर आज लो तक आप, किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बता रही हूँ मैं, हर चीज हम लोग जो है यूट्यूब पे नहीं डालते। जो हमको लगता है कि हाँ इसलिए ये कम चीजें, दिखता है, मतलब मेरे को कम ही दिखता है यूट्यूब में आपका, जो क्योंकि चीजें मैंने ज्यादा। पाकिस्तान लोकेशन में डाला है ना, जगह को। काय को पाकिस्तान लोकेशन में डालेंगे, हमारा क्या लेना देना नहीं भाई? नहीं नहीं, मैंने डाला है क्योंकि एक किसी का चैनल ब्लॉक है ना इधर में, तो वहां से दिखता है ना वो चैनल। नहीं तो यहाँ भी दिखता है चैनल, क्यों नहीं दिखेगा हमारा चैनल? आपका दिखता है, दूसरे का बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, दूसरे का, जैसे मेरे को दूसरे का चैनल देखना नहीं, आपका है लोग का, अच्छा तो लोकेशन चेंज कर दिया तो वो करते, जैसे गवर्नमेंट कोई ब्लॉक कर देता है ना, इंडिया में नहीं दिखना इधर दिखना बोल के, अच्छा अच्छा। तो यूट्यूब में ऊपर जाके चेंज कर सकते हैं ना, सेटिंग में जाके, पता नहीं भाई, तो मेरे को दिख ये सब नहीं जाता है। मालूम, इतना सब मेरे को। हमको जो काम करना नहीं है वो काम हम हाँ, जो वो इसका हम लोग ये भी नहीं करते, मेहनत नहीं करते इसके पीछे। आपको मैं इंस्टाग्राम आईडी भेजता हूँ ना। हाँ भेजिए, लेकिन आप लोग ये गलतफहमी निकाल लीजिए कि हम लोग खाली हमारी लड़कियां बचा रहे हैं, तो आपकी लड़कियों को हम लाना चाह रहे हैं, उनको मुसलमान बनाना चाह रहे हैं। हमारे मुसलमान धर्म की लड़कियां हमारे में रह जाए, हमको काफी है। और जो ये कर रहे हैं ना, आप उनसे उनको उनको बोलो कि अपनी बच्चियां बचाओ पहला, बाद में किसी को हम्म लाओ। तो हम्म आपकी लड़कियों भी तो, उनको भी तो क्या जरूरत है बताओ ना? तुम्हारे धर्म में क्या लड़के नहीं है? और मुझे बोलो, आप एक बात बोलो, चलो एक बात बताओ। हम्म। आप लोग जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना कि अपनी लड़की, आप कितनों को मुसलमान आप कितनों को यानी लड़कियों को रजिस्टर मैरिज से रोके। आप रजिस्टर मैरिज कर लिए, ठीक है। आप में तो वैसे ही दूसरी शादी नहीं है। नहीं नहीं, मतलब नहीं रजिस्टर सुनो में ना, नहीं, मतलब। आप हाँ। रजिस्टर मैरिज करते हो, दूसरी शादी में तो वैसे भी नहीं है। और हम्म आपने मुसलमान लड़की से रजिस्टर मैरिज कर ली है, तो मुझे हम्म। बताओ आपकी लड़की को कौन शादी करेगा? वो मुश्किल है थोड़ा। हाँ फिर आप नहीं, लोग अच्छा थोड़ा मिला तो, तो कर लेगा, नहीं तो मुश्किल है। अरे आपके लड़के खत्म हो जाएंगे, आपके अच्छे अच्छे लड़के। हाँ। अरे हम्म आप अच्छे या खराब जो भी है, आपके हम्म। सारे लड़के अगर मुसलमान से, अगर रजिस्टर मैरिज के लिए आप लोग जैसे उकसाते हो, मुसलमान लड़की लाओ, 7 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, और पता नहीं, नहीं क्या आपका क्या। साइड से भी पोस्टिंग रहता है वैसा, नहीं सुनो ब्राह्मण का ना, दो एक लाख दिमाग वाली बात सिख का बोल रही हूँ, एक, तीन एक लाख कैलकुलेशन एक कैलकुलेशन वाली बात बोल रही हूँ मैं, कि भाई हाँ। आपके लड़के अगर रजिस्टर मैरिज कर लिए, रजिस्टर मैरिज कानून की तौर पर उसको दूसरी शादी तो उसको वो कर ही नहीं सकता है। हम्म। तो उसमें फायदा क्या है तुम्हारे को? वही। हाँ, तुम्हारी एक लड़की तो जाएगी ना, जब एक लड़की तुम लाओगे तो हाँ। तुम्हारे हिस्से की लड़की तो जाएगी कि तुम एक, अगर तुम एक मुसलमान लड़की से नहीं करते, उसकी जगह कोई आपके आपके वो कास्ट की आती, उसका तो हिस्सा मारे गया ना। हमारे मतलब इंडियन रिलीजन के अंदर से कोई भी, हाँ, आपके हिंदू मजहब की लड़की, सिख आपकी जैन हिंदू लड़की, पारसी जो भी। अगर आप हाँ। मुसलमान लड़की से शादी नहीं करते तो आपकी एक हिंदू लड़की आपके घर आती ना, हम्म तो उसका हिस्सा मारे गया कि नहीं? हम्म। तो आप तो अपने अपनी लड़की का बुरा चाह रहे हो। यही बात मैं मुसलमान लड़के को बोलती हूँ कि तू हिंदू लड़की ला रहा है ना, तो तेरी मजहब की लड़की का हिस्सा मारे गया क्या नहीं? मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मेरी करके दिखा ले। तू ये लड़की को लाने के बाद तू दूसरी शादी कर ही नहीं सकता, तू लिख के ले ले। और वही होता है। हम्म। कौन सा मुसलमान लड़का मेरे को बताओ तुम्हारी लड़की लाने के बाद दूसरी शादी करके रखा है, दूसरी शादी करा है? कोई वो तो नहीं कर डिवोर्स पाता है। और कुछ लेना पड़ता है बस। अपनी देखो, नहीं तो। आप अगर अपने दूसरे धर्म की लाओगी, तुम्हारे धर्म की एक लड़की का हिस्सा मारे जाएगा, उसके गुनेगार तुम रहेगे। हमारे हमारे मजहब की लड़की को अगर हम बचा रहे हैं तो इसी वजह से बचा रहे हैं कि बेटा, कि उसकी उसकी नसीब में क्या मुसलमान नहीं है, लेकिन हमारे मुसलमान लड़के अगर आपकी लड़की ला रहे, उनको भी हम बोलते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम खाली अपनी लड़कियों को बोल रहे हैं। नहीं, वीडियो तो वही रहता है ना, एक ही टाइप का, इसलिए पूछा।
तो क्या करूं मैं, बताओ? आपके लोगों का हमारा भी साइड का तो वीडियो ही नहीं मिलता है, आपके मिलता है। तो क्या? हमारे साइड में तो हमारे लोग डालते हैं, वो वीडियो नहीं डालते हैं, ऐसा अरे आपके होता है कि लोग, नहीं ये मालूम। हमारे 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 मुसलमानों की कमदर्दी है, जो अपनी लड़कियों की इतनी इज्जत धज्जे उड़ा के रखे। आप लोगों के यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, लेकिन आप लोग सामने प्रचार नहीं करते, अपनी लड़कियों की बदनामी नहीं करते। हमारे लड़के उसका फोटो, उसका ये वीडियो, उसका पूरी सत्यानाश कर देते उसका। हाँ वीडियो डालते हैं, बरोबर, वही मैं क्या बोला मिलता है आपको। उससे? क्या और मिलता है गाली उससे? भी देते हैं ना ऊपर नहीं, में, क्या मिलता है? फोटो अगर वो डाल देते लड़की हैं। एक बार बदनाम हो गई उस लड़के के साथ, हिंदू लड़के हम्म। के साथ, तो वो काहे हम्म। के लिए फिर मुसलमान मजहब के और मुसलमान के, हाँ, इसमें वो आएगी फिर नहीं उसको मैं भी बोल यही रहा है। हूँ, मैं बोला अगर मुस्लिम का मम्मी पापा या मान गया तो वो बात दूसरा है, तब भी वो लोग पोस्ट डाल देते हैं, इनकी माँ बाप ऐसा है वैसा करके, मुस्लिम का अरे माँ जिसके बाप। भी माँ बाप मान जाओ, आगे जाकर ये झगड़े फसाद होती एग्जाम्पल है। बोल रहा हूँ, अगर नहीं मानते तो बात दूसरा है ना। मानने के बाद पोस्ट करता तो अच्छा नहीं लगता, देखो, ऐसे मैंने अभी एग्जाम्पल इतनी बात आपसे रजिस्टर करी, में मतलब। 30 मिनट हो गया, हम्म। इतनी बात, नमाज का भी टाइम हो रहा है, इतनी बात मैंने आपसे करी। हो सकता है कुछ बात जो है वो आपको बुरी लगी हो, कुछ बात है जो आपको अच्छी लगी हो, तो उसमें जो है आप वही सुनोगे जो तो आपको अच्छा लगा, वही उसी पे आपको आपका दिमाग जाएगा। आपको जो बुरा लगा है वो आप मेरी क्यों मानेंगे? मेरी हाँ। लड़की आप में नहीं जाना, आप कौन सी मेरी लड़की बचाने में मेरी मदद करोगे? फिर भी मैं आपके पास इतना बोल रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरे को अल्लाह से उम्मीद है। मैंने अपना नमाज का, अपना दुआ का, कुरान का टाइम मैंने आपसे बात करके जो निकाला है, अल्लाह इसका मुझे जरूर अजर देगा, मुझे अल्लाह पे यकीन है। आप हमारे बाद में लड़के भी कर लेते हैं ना समझदार हो कॉल। जाए ना, आपकी लड़कियों को नहीं, अगर अगर और ये आप लोगों ने कब से शुरू किया? चलो मुझे बोलो, चलो मैं अब क्या एक चीज? फैक्ट, एक हकीकत आपको बताती हूँ। कब से शुरू हम्म। किया आपने हमारी लड़कियों से शादी करने का रिवाज, और ये डंके की चोट पर पुकारने का कि मुसलमान लड़की लाओ, इतना पैसा लेके जाओ, मुसलमान बहनें पुकार रही है, हमारा नहीं इंतजार कर रही नहीं, है। पहले आपका साइड ये का कब? पोस्ट आता था ये ना, नहीं इसके बाद हुआ नहीं है नहीं ये। नहीं 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 नहीं, ये कब से शुरू हुआ मुझे बताओ, चलो। मेरा वाला, ये- आप वाला ना। अरे ये सब जो आप लोगों के धर्म के लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान लड़की इंतजार कर रही है, सलमा इंतजार कर रही है, और हमारे अपने मजहब से छूटना चाहती, बुरखे से आजादी चाहती, आ जाओ जाके लाओ इनको वो अपने तो मैं धर्म में। 2-3 साल से सुन रहा हूँ बस, उसके पहले मालूम नहीं। ये 2-3 साल से सुन रहे हैं, और बस। ये आपको क्या लगता है 2-3 साल से ये सिर्फ सामने आया है? उसके पहले ये आपस में आप लोगों के बीच में ही पहले बात होती होगी क्या करना है क्या नहीं? क्यों, मगर अचानक क्यों, अचानक यानी ये अचानक आपका दिमाग मुसलमान लड़कियों की तरफ क्यों घुमा, मुझे चलो ये बताओ। मैं बोलता हूँ, जैसे आप लोग का पोस्ट आता था ना, जैन का पकड़ा तो इतना मिलेगा, पारसी को पकड़ा तो इतना रुपए देंगे, नहीं सिख को नहीं, कौन, लाए तो मैं तो आज इतना। तक नहीं पढ़ी, मैं मुसलमान हो गया, आज तक नहीं पढ़ी अल्लाह। अच्छा मेरे पास पोस्ट है, भेजूं क्या? मुस्लिम का ही भेजो, पोस्ट है वो। हाँ भेजो, कुछ ऐसा ऐसा, मौलवी का अरे है, कुछ कौन बोला मौलवी। आपको मुसलमान को लाओ हमारे मजहब, मुसलमान मजहब में लाओगे तो पैसा मिलता, कौन बोला? सुनो, नहीं। सुनो, जो। सुनो, हाँ। मैं दुखती रख पे हाथ रखती है अभी आपके। ये आज से 15 साल पहले जिन मुसलमान लड़कों ने आप लोगों की लड़कियां प्यार मोहब्बत में लाके अपने माँ बाप के खिलाफ जाके अपने हम्म। मजहब को भी उन लोगों ने जो दर्जी नहीं दी, और उसको मुसलमान बना के एक हज का सवाब कमा रहे बोल के, हाँ, लड़कियां लाए ना जो, ये उसकी हम्म। खुन्नस में आप लोगों ने हमारी लड़कियों पे हाथ डाले। वही तो बोल रहे हैं, आपने स्टार्ट किया ना, आपका साइड से है। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैं बात को क्या नकार रही हूँ, मैं भी तो यही बात हाँ हो रही हूँ। वही हमारी तो। तरफ से शुरुआत मैं क्या बोल रही है, हमारी हमारे नालायक लड़कों की वजह से आज ये हमारी लड़कियां दाव पे लगी है। तो आप लोगों को हमारी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जब बुरखे वाली देखते थे ना पहला, तो आप लोग हम्म। बच्चे निकलते थे बाजू में से, यानी अगर चल रहे भी ना तो एकदम साइड से हाथ मिलाना, और बुरखे वाली हो ना तो हाथ भी आगे नहीं करते थे कभी। और राखी बांधने के लिए आप लोग डरते कि बुरखे वाली हमारे को मुसलमान बहनें राखी बांधे। ये था एक एक टाइम का रिवाज, हम्म। जिसमें हम हमारा बचपन गया है, वो बता रही मैं। हमने बचपन में कभी नहीं देखी कोई हिंदू लड़का किसी को फंसाने के लिए किसी के बोलने पे आ रहा है, हाँ हमने वही कभी तो। नहीं देखे। तो ये 15-20 साल वही पहले तो का मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ, हाँ ये आपका पंद्रह बीस साइड से साल आपका लड़के से स्टार्ट किया ना। हाँ, तो वो कोई धर्म धर्म के तरफ से नहीं थे, वो लोग अपने नालायकपन की तरफ से थे, क्योंकि उनको मुसलमान लड़कियां इस तरीके से नहीं नहीं, आजाद और इस मौलवी लोग तरीके ही से, बोलते हैं ना, ऐसे मुस्लिम बनोगे तो जन्नत नहीं मिलेगा, नहीं नहीं, फलाना है। मुसलमान लड़कियां आजाद नहीं मिली, तो उन्होंने आपकी लड़कियों के तरफ में उन लोगों ने जाल डाले। ठीक है। आजाद मतलब नहीं, वो लोग तो घर में बुरखा में रहते हैं ना, लड़की हाँ, लोग वही तो आपका बोली, आजाद तो। नहीं, उसी को बोलते हैं ना, आजाद नहीं मिली। अब आपकी अभी अभी आपकी लड़कियां, उनको जो आजाद मिली उस टाइम पे, तो उन्होंने शादी करी, उन्होंने उससे बच्चे पैदा किए। अब आपको क्लिक हुआ कि ये सब हमारी लड़कियां लेके जा रहे, हम भी इनकी लड़कियां लाए, तो आप लोगों ने मुसलमान लड़कियां जो बुरखे में मुसलमान है ये सोच के तुम लोगों ने उनके ऊपर हाथ डालना चालू किए। अब लड़के जो भड़क रहे हैं कि हमारी लड़कियां कैसे लेके जा रहे, तो आपको मजा आ रहा कि हमारा बदला निकल रहा है जिन्होंने हमारी लड़कियां लेके गए। अब आप लड़कों की दुश्मनी, आदमियों की दुश्मनी में औरतें पिस गई। हम्म। समझे? लेकिन वो लोग पोस्ट ना ही तो करते उसने हैं ना धर्म तो। अपनाया,
ना उसको कोई किसी के धर्म में गया, खाली थोड़ी देर के लिए, खाली वो मोहब्बत के वो एक दूसरे के साथ में बोलते हैं ना, वो अपना प्यार मोहब्बत का रंग लीला रास लीला रचाने के लिए, हाँ, धर्म का चोला पहन लिए बस, चाहिए मजहब नहीं, की चाहे मजहब के। आज आपने बदला लेने की जो ठानी है ना, इसको जरा मैं तो गौर नहीं से ले रहा, सुनो। मैं खाली फोन किया था चेक। इसमें भी आपका ही बुरा है, आपकी लड़कियों का हक मारे जा रहा है। आप हमारे लड़कों से बदला नहीं ले रहे, आप अपनी लड़कियों से बदला ले रहे हो। जो लड़कियां लड़का नहीं मिलेगा तो वो तो मुसलमान की तरफ ही जाएगी। तो आप अपनी लड़कियों का हक मार रहे हैं। आप खुल के बोलो कि भाई आप लोगों की करतूत कैसे ये हो रहा है। बाकी हमको आपकी लड़कियों से कोई दुश्मनी नहीं है। प्यार मोहब्बत का नाम क्यों देने का है किसी भी इसको झूठ बोल के दिलों में डालने का कि आप मुसलमान लड़कियों से प्यार करो। क्या देगी मुसलमान लड़की आपको? जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने अल्लाह की नहीं हुई, आपको क्या देगी? जिसे नहीं वो खुद है। लोग नहीं अगर वो वो लोग बोलते हैं ना, मुस्लिम लोग ज्यादा बच्चा पैदा तो करता है, गद्दारी हम वही गद्दारी करता है। करेंगे, गद्दारी ही मिलेगी। बच्चे क्यों? हम्म। आपकी मुस्लिम लड़कियां बच्चे नहीं पैदा, आपकी हिंदू लड़कियां बच्चे नहीं पैदा कर सकती? दो ज्यादा तीन बच्चे ही आपकी करते हैं ना, हाँ? दो तीन ही करते हैं, आप लोग में 5 6 7 कौन करते बोला हैं बस। आपको? किसने बोला? वो मुसलमान रोड में लड़की दिखता अगर है ना, मैं घूमता हूँ मुसलमान तो रोड लड़की में अगर बच्चा दिखते हैं। पैदा करने चले जाए ना, तो पहले उसके ऊपर तो ऑपरेशन का प्रभाव डालते हैं कि भाई ऑपरेशन से ही बच्चा हो सकता है। ऑपरेशन से कितने बच्चे पैदा कर लेगी? अंदर कितनी तो तुम लोगों ने राजनीति करके रखे हो, फिर भी आप लोगों को डर बैठा हुआ है। और ये बात बैठी हुई कि वो बच्चे ज्यादा पैदा करती। क्यों? वो मुसलमान लड़कियों में क्या कुछ खास है क्या जिसमें उससे ज्यादा बच्चे? उसको जब आजकल जल्दी के शादी करे तो जल्दी होएगा ना। अरे जो लड़की अपने धर्म का पालन नहीं कर सकी, वो धर्म के हिसाब से ज्यादा बच्चे पैदा करके तुमको देगी। उसके हम्म। अंदर धर्म का रह क्या गया फिर? वो तो तुम्हारे धर्म को अच्छा समझ रही ना, 2 बच्चे के ऊपर बस हो जाएगा। उसको क्या मालूम तुमको ज्यादा बच्चे चाहिए बोल के उससे शादी कर रहे हो? बोलो जरा, देखो भी। तब भी नहीं करते हैं ना ज्यादा। तो फिर काय के लिए क्यों जबरदस्ती का आपस में ये एक दूसरे के ऊपर काय क्या जरूरत है? हाँ, एक हावी हो रहे हो एक दूसरे की लड़कियों के ऊपर कब्जा कर करके, एक दूसरे की बेटियों पे कब्जा करके आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप धर्म की लड़ाई जीत रहे हो। वो हाँ, तो बरोबर ही हो रहा है ना, यहाँ से कोई 10 गए लड़की वहां से मुझे 10 बताओ, आया। मेरे अलावा कौन सी औरत इस तरीके से बात कर रही है आज? चलो मुझे बताओ। मैं बुरी हूं ना आपकी नजर में? कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बताओ मेरी जैसी और कितनी बुरी औरतों को जानते हो आप जो अपने मजहब के लिए ये इतनी हकीकत खोल के आपके पास रखेगी? वो तो आपका ही दिखता है और किसी का दिखाई नहीं आजकल बताओ। वीडियो। मैं फिर मुझे आप गलत कैसे बोल सकते हो? बताओ, मैं तो सच बता रही हूँ ना। मेरी एक हाँ बात हाँ। मुझे बता दो ना, मैं क्या गलत बोल रही हूँ कि आदमियों की लड़ाई में औरतों की जो बलि चढ़ा रहे हैं ना आप लोग एक दूसरे की। हमारे लोगों से शुरुआत हुई, मैं तो सामने बोलूंगी उनके। आप वही रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बोलो मंगता, तो मैं ही मंगता है रिकॉर्डिंग उठा के डालती हूँ, बोलती हूँ कि तुम आपने लोगों की रिकॉर्ड वजह से किया आज ना, मुसलमान बच्चियों की आप ही जो गत डाल दो, बनी है। आपने रिकॉर्ड किया, आप ही डाल दो, मैं तो अब करा बताओ ही ना, नहीं। हमारे ये मुसलमान ये जो गलती करे, जो जो नीम नीम बोलते ना, ईमान वाले, जो कम ईमान वाले लोगों ने हम्म। गैर मुस्लिम लड़कियां लाके, ये उनकी वजह से हमारी लड़कियां आज जो है वो जो है टारगेट हाँ, हिट वो है। लोग भी सोचती है मुस्लिम लड़की इसे कर रहा है तो मैं और क्यों नहीं वही करूँ। वही वही नीम ईमान वाले लड़के, उन लोगों की फोटो लेना, उन लोगों की वीडियो लेना, उनको तानाशाही करना, गाली गलौज करना, माँ बहन करना, और उनको रस्ते के बाद तमाशे करना, और लेके जाके उनको जो है उनके सामने लोगों में प्रचार करना कि हमारी लड़की लेके घूम रहा। क्या बोले हाँ, वही आपको? वही वो आपको लोग क्या करते हैं, आपको ये क्या लग रहा है पूरा। वो हमारे मुसलमान लड़कियों के हमदर्द है? नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मुस्लिम लोग पूरा में फैलाओ फैलाओ लिखते हैं ना, फॉरवर्ड करो, हाँ, इसको तो देखो, इसको भी अब इधर उनको भेजो। आज से इसका दस माँ बारह बाप को साल पता पहले चलना उनका राज चाहिए। था। ये काम वो लोग कर रहे थे, हम्म। आज तुम लोग कर रहे हैं। हम तो लोग तो उनकी पोस्ट ही जान नहीं जल कर रहे हैं, गई। हम तो लोग तो मुझे पोस्ट ही नहीं बताओ। कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें ये औरतें जो बेवकूफ बन रही है, तो इन औरतों को जागरूक करना चाहिए कि नहीं कि तुम इनका खिलौना क्यों बन रही है हाथ का? हम्म। ना तो इसको इसके धर्म से प्यार है, ना उसको उसके धर्म से प्यार है। अगर धर्म नहीं, से प्यार होता तो अपने धर्म की लड़की को अपने माँ बाप की शान से, माँ बाप की पसंद से, माँ बाप की जो है इज्जत रखते हुए चार के बीच में लाता, भगा के नहीं लाता। नहीं, कोई के माँ बाप बोलते हैं ना, और हिंदू किसी लड़की की को बेटी को फंसा के उठा के लाओ। डाका डाल के किसी के घर में उनको रुसवा जलील करके उनके घर से भगा के नहीं लाता, किसी की 18 साल की मेहनत को भगा के नहीं लाता। अगर वो हाँ, सच्चा है न्यूज तो में भगा के आते हैं क्यों ना लाएगा? मुस्लिम, हाँ, अगर हिंदू सच्चा है, लड़की ने छोड़ दिया मुस्लिम के लिए। प्यार इतना सच्चा है, तो 18 साल की किसी की मेहनत को कैसे तुम लोग डाका डाल सकते हो? डाका नहीं है ये। हाँ। तुमको भूख लगी है तो तुमको खरीदने की ताकत नहीं है, तो तुम किसी के होटल से पंजा मार के उसके लूट मार के लेके आ जाओगे। तुम्हारी भूख सच्ची है, लेकिन वो तरीका सच्चा है? नहीं है ना। तो फिर यही कर रहे हो ना आप लोग। आपको शादी करनी है, आपके पास अगर उसके लिए साधन नहीं है, या आपकी कोई कमजोरी है, या आपको कोई नहीं दे रहा है लड़की, तो आप मुसलमान की लड़की को फंसा के और उसके माँ बाप से चुरा कर, उठाकर, डकैती करके लेके जाके मंदिर में फेरे कर लोगे और लाके खड़ा कर लोगे पुलिस स्टेशन में कि हमने शादी कर ली है हमारे धर्म अनुसार। तो ये डाका नहीं है? नहीं नहीं, आप लोग का भी तो निकाह करा लेते हो ना, नाम बदल के लड़की का।
आप निकाह करा लेते हो नाम बदल के, और उसके बाद में लड़की आपके बस में आ जाती, तो आप लोग कुछ एक हिंदू दावा नाम नहीं था, उसका करते। फातिमा नाम रख दिया, ऐसा चलो कुछ। मुझे बताओ, मुझे एक एग्जांपल, बहुत अच्छी बात बोले, अब जो आपने भी बोले ना फिर कि हम हिंदू लोग लड़की निकाह, का मम्मी पापा ने हाँ उसका मरने का होता है ना, फूल चढ़ा हाँ, तो दिया, ऐसा सुनो कुछ। ना, निकाह करा लेते हैं तो तो पहले धर्म बदलना पड़ता है, धर्म वही बदल के बदला निकाह पेपर करा में, लेते हैं। हाँ वो नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। उजमा खान टाइप्स कुछ हाँ, लिखा, तो मैं अभी आपको बोलती हूँ, याद है, हाँ। ऐसे कितने केस बताऊं मैं आपको, जो आपके लोगों, आपकी लड़कियों ने दाखिल किए हैं कि मुझे जबरदस्ती लोगों ने मुसलमान बनाया और जबरदस्ती मुझे कलमा पढ़ाया। वो कितने तो बता दूं, चलो मैं, कितने केस चल रहे हैं, कितने मौलानाओं के, कितने आलिमों के, कितने आपको बता दूं मैं, है या बताया नहीं नहीं? होगा कोई, हाँ नहीं है, बोलो हाँ या नहीं, नहीं है ना? बताया होगा, क्योंकि वो लोग अपना मर्जी से करते हैं ना, बाद में ब्रेन नहीं, वॉश उन कुछ लोगों भी ने होने वाला दाखिल किए, अभी जर्जीत कर सिंह रहा है को, क्या, ये हिंदू जर्जीत लड़की ने। मौलाना को किए, उसके पहले आप कलीम मौलाना सिद्दीकी साहब को किए, जितने लोग हैं, हाँ, इतने लोगों को जो जेल में डाले, कलमा जबरदस्ती कलमा पढ़ाए, ये बोल के डाले ना। अब मुझे बताओ, कोई एक मुसलमान, एक मुझे बता दो मुसलमान, जिसकी आप लोगों ने एफआईआर बता दो मुझे, जिसने लिखा हो, जिसने दाखिल किया हो कि मुझे जबरदस्ती लोगों ने हिंदू बनाया। कोई नहीं दिखेगा, कम दिखेगा रियर में, ओहो कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ऐसा नहीं है, है ऐसी क्या, कोई एफआईआर लेते ही मालूम नहीं नहीं। हो आप लोग, ऐसी एफआईआर बनने ही नहीं देते हो लेकिन आप लोग, मुस्लिम ऐसी लड़की खुद एफआईआर बोलती है बनने ना नहीं, मीडिया में। भाई मेरे, आप लोग बोलते हैं हिंदुत्व, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ पर हिंदू सभ्यता है, यहाँ पर हिंदुओं के राज है, और हम लोग जो है मुहाजिर है, हमारा यहाँ पर हमारा कानून नहीं चलेगा, मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड जो हमारे लिए, हमारे कुरान की तरफ से हमको जो हुक्म है उसके ऊपर हम लोग चल सकते हैं, मगर आप पर हम उसकी जो है वो आप पर लागू नहीं कर सकते, और उसके हिसाब से हम कानून कायदे से कोई भी न्याय नहीं मांग सकते। नहीं, फिर आपने भी तो खाली आपके चिंगम दे परसेंट दिए, बढ़ रहे हैं ना, परसेंटेज आपके बढ़ रहे हैं ना। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नाम पे मुसलमानों को चिंगम दे दिए, चबाते रहो ना, उससे तुमको पेट भरेगा और ना तुम उसको थूक सकते। लेकिन मौलवी लोग खाली जमीन कब्जा करता है और कुछ करता भी नहीं है ना, आपको अरे मालूम नहीं मौलवी है। क्यों जमीन कब्जा, मुसलमानों की अगर किसी वो ने अगर पर्सन लोग वो कुछ है ना, दान में दे जमीन वो। दिया, मुसलमान ने अगर अपनी जगह मुसलमान ने मस्जिद के लिए, तो आपके पेट में दुखता, आप कौन से जमाने के पेपर कौन सी तरीके से बना के, नहीं तो जमीन के अंदर मूर्ति गाड़ के आप बताते हो कि हमारी है। चलो वो मेरा मुद्दा नहीं है, वो जिसका है वो सहन करे, मैं जमीन जायदाद के लफड़ों में मुझे कोई ये नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे मजहब की बच्चियां हैं, वो मुसलमान रहे, जिसके लिए मेरी जद्दोजहद है, और मैं इसके लिए अपनी बच्चियों को काउंसलिंग करके अल्लाह रसूल का वास्ता देके जो भी कर रही हूँ मेहनत, आपको लगता है ये गलत है तो आपकी बच्ची पे भी मेरी मेहनत देखो, आपकी हाँ। बच्चियों भी मैंने आपकी लड़कियां कितनी लाई, मगर मैं एक प्रचार करी हूँ, नहीं नहीं, वो दिल्ली का मौलवी लाया है दरवाजे ना, से कुछ लौटाई हूँ, इमाम इमाम। मैंने होने नहीं दी हूँ। अरे वो छोड़ो, मेरे खुद का मेरा सेक्रेटरी था कौशल मिश्रा, हम्म अल्लाह अकबर, हम्म। यहाँ तो छोड़ो, अब मेरी सेक्रेटरी के साथ कुछ को प्यार हो गया था मुसलमान लड़की से, हाँ। वो मुझे आपा बोलता है, अभी भी राखी आता है, बांध के जाता है, वो खुद लाता है आपको राखी, बोलता है आपा मेरे को राखी बांधो, इतना मानता है मुझे। मैं एक ही बोली यार, तेरे को उसको ही मार दूंगी, तेरे को ही मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी अगर तूने इस लड़की के साथ में अगर तूने शादी किया। तेरे बाप को मैं क्या जवाब दूंगी और इसकी माँ को क्या जवाब दूंगी मैं, कि मेरे यहाँ हम्म। पर मैं तुम लोग को भिड़ाने के लिए रखी थी। तो फिर नहीं हुआ आज होगा ना फिर। आज वो लड़का अपनी धर्म की लड़की से, पंडित है वो है ना, पूजा पाठ करता है, क्या बोलते हो, फिर एक पंडित है वो, पंडित समझ रहे हैं, हम्म। शुद्धिकरण करना सब करना, वो पंडित है वो लड़का, हम्म। जात से ब्राह्मण है वो। आज हाँ, उसके धर्म में उसको एक बेटी है, और ये लड़की भी माशाल्लाह शादी करके इसके भी 2 बच्चे। वो उसने मुस्लिम से किया होगा, अगर लड़की मैंने लड़का। अगर अगर मैंने उन दोनों को उस वक्त शह दी होती तो दोनों की शादी आराम से हो जाती, मगर दो दो मजहब के बीच में जो धर्म की लड़ाई रहती वो हमेशा रहती, और मेरे बारे में उनके लिए क्या रहता कि ये औरत ने करी जो भी करी। हाँ। तो कितने लोग झगड़े पे, कितने लोग फसाद की वजह बनते हैं, ये 2 को मिलाने के चक्कर में कितने लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, फिर उनकी औलाद है, फिर उनकी औलादों की औलाद है, मरने के ये औरत से बच के रहना, ये बहुत खतरनाक है, मैं बोलती ये लोगों से बच के रहना, ये लोग इनके ऐसा, ये लोग ऐसे हैं, हमारे धर्म को अच्छा नहीं समझते, यही होगा ना। तो हम्म। आप सोचो कितने 2 को मिलाने से कितने लोग जो है बदगुमान हो रहे हैं, कितने लोग दुश्मन बन रहे हैं, वो देखो। या फिर मानता या फिर नहीं मानता, उनका परिवार वाला वही रहता। अरे आपको लग रहा है कि दोनों बहुत खुश रहेंगे, कोई नहीं खुश रहता, बददुआओं से, माँ बाप की बददुआओं से कोई औलाद खुश नहीं रहती, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम्म। माँ बाप की बददुआएं नहीं निकलेगी दिल से कि इसने हमारा मुंह काला करके गई, इसको हमने इतना पाल पोस के इतना सोने का निवाला खिलाया और इसने जाके हमारे जिसको मान रहे उसके खिलाफ चले गई। माँ बाप के खिलाफ हाँ तो बाद में जाती, पहले तो धर्म के खिलाफ जाती ना। हाँ हाँ। तो ये क्या मामूली बात है क्या, नहीं ये ना। दिल पे चुभता है, चाहे वो कितना भी मुंह बना के बेटी की मोहब्बत में माँ उसको बुला ले रही, इस्तकबाल कर रही, उसको खिला रही पिला रही, कपड़ा दे हम्म। रही, तो उसके बच्चों को प्यार कर रही, कितना भी कर लें दो, दिल में रहता है।
नहीं, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम लड़के हिंदू से शादी करते हैं, मुस्लिम लड़के लोग माशाअल्लाह वेलकम टू इस्लाम ऐसे लिखते रहते, तो गुस्सा नहीं आएगा? अरे चिढ़ाते हैं एक दूसरे को तुम लोग, सुनो तुम मैं लोग दोनों दोनों है ना, दोनों भी घायल है, एक ही तीर के दोनों निशाने बने हुए। बस ये मेरी बारी आई तो मैं बोलूंगा, तेरी बारी आई तो तू बोल, ऐसा है, समझे? एक दूसरे की बारी आने पर एक दूसरे के ऊपर ठसन निकाल रहे। अच्छा, हालांकि दोनों हलाके उसी 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 तीर से, उसी मुद्दे से, उसी बीमारी से दोनों शिकार है, उसी बीमारी के दोनों मजहब शिकार है, हम्म, समझे? हाँ। जैसे आप बात करते हैं ना, कोई और वायरल कर देता है तो वो हो जाते हैं ना, सबको पता चल जाता है, वही है। ये आप एक जगह किया, आपको मालूम है, आपने फोन किया, हम्म। लेकिन लड़का लोग क्या करते हैं, आपका नंबर डाल के ये लड़की ऐसे करे पूरा फैला देता अरे है, मैं मना तो और करती हार्ड हूँ, हो जाता है। मना हाँ, करती हूँ, मना करती हूँ, नहीं सुनते। मैं तब यहाँ भी तक करते बोली हैं ना, ये मुसलमान हो स्क्रीनशॉट ही नहीं मार सकता। के। कितना बोलती अब हूँ मैं, मत करो मत करो ऐसा, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो, अपनी बच्चियों को बदनाम मत, नहीं सुनते। घर तक जाओ, कितना बोलती हूँ, लेकिन उनको नहीं सुनना है, उनको अपनी मनमानी करनी है, तो क्या कर सकते बोलो? हाँ, एक और पूछना था, उसने एक तीन तीन 5-6 दिन पहले दो लड़की और एक हिंदू लड़का का फोटो डाला था ना एक उसने, तो उसका मम्मी खाली था, पापा नहीं था, तो उसका भाई क्या हुआ उसका? आपने सारे सवाल एक साथ लिख के बैठे हो क्या? मेरी नमाज का टाइम जा रहा है। नहीं नहीं, मैं तो मेरे को याद रहता है ना पूरा 4-5 दिन, ये खाली बता दो लास्ट। क्या, कौन सा? थोड़ा दिन पहले आप, उसकी मम्मी है, उसका पापा मरे नहीं है, तो उसकी मम्मी से बात किया ना, वो मुस्लिम हिंदू से शादी क्यों कर रहा है, रजिस्टर मैरिज कर रहा था, जींस पहनने वाली मुस्लिम लड़की थी दो फोटो में, वो वाला। पता नहीं भाई कौन सा, जीन्स पैंट वाली कौन सी, क्या मैं समझ में नहीं आ रहा कौन सा बोल रहे हैं आप। नहीं, जैसे आपने थोड़ा दिन पहले फोन किया था, उसकी मम्मी को उसका पापा नहीं है, तो बोल रहे हैं, फिर उसकी मम्मी बोली ना लड़का अच्छा नहीं है क्या, आपने बोला लड़का अच्छा नहीं क्या, वो बोली अच्छा, उन्होंने पूछा। नहीं नहीं याद है मेरे को, इतना कैसे याद रहेगा बताओ? मैं देखो 100 चीज में से ना 2 चीज डालती हूँ, हाँ हाँ। यूट्यूब पे हर चीज नहीं डाल सकते। और ऐसी चीज डाली जो बीमारी की आज आज के इसमें जो है, जो यानी वजह बन गई है तकलीफ की, और जो माहौल खराब कर रही है जो वजह, उसको हम लोग उसको दिखाने के लिए कि देखो ऐसा हो रहा है। मैं अभी जैसा बोल रही हूँ तो कोई मानेगा नहीं, मगर ऐसा हम्म, हो रहा है तो लोग सोचते देखते कि नहीं बाबा ऐसा हो रहा है तो हम अपने बच्चों को बचाए, इसलिए डालती हूँ। बाकी मेरा उसके अंदर क्या जाति क्या है बताओ? हाँ, अब उसके चाहिए तो साथ वो में, स्क्रीनशॉट भेज देता, बाद में बता देना हाँ उसका, ठीक है बताती हूँ मैं आपको। मैं फोटो भेज देता हूँ ना। अब ये मैंने आपका तो रिकॉर्ड करी हूँ, अभी आप बोलो, आपको आपको ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, मेरे और आपके धर्म के लोगों तक पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? वो तो मेरा आवाज तो पता चल गया तो हो गया, मैं तो मेरे रिकॉर्ड ही मेरे नहीं बोलने करता। से आपको आपको जो है वो समझ में फर्क आया कि नहीं आया? आया, वो तो सही है है ना? आपका। तो आप नहीं चाहते कि और लोगों तक फर्क फर्क आए, और लोगों को हम्म, बगैर इजाजत से किसी का भी ऐसा हम लोग नहीं डाल सकते हैं भाई। बस इतना ये बरोबर है। रिकॉर्डिंग बंद करके पूछती हूँ, अगर मैं आपको डायरेक्ट पूछ रही हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग ऐसा काम नहीं करते, गैर कानूनी काम करके हमको भी कोई, और देखो किसी का दिल आजारी करके भी हमको काम नहीं करना है, हम्म, लेकिन जो अल्लाह के खिलाफ जाता है, जो अल्लाह के एकदम यानी हद से बाहर कोई चीज हो जाती है, उसको भी क्लियर करना जरूरी होता है, हम नहीं क्लियर क्योंकि करते आपका हैं। नहीं क्योंकि आपका 47%, 10% था, 14, तो आप तो कैसे बढ़ ही रहे हो ना, इसलिए पूछा, बोला। क्या कर रहे हो? आप पहले पार्टीशन के बाद आपका परसेंट 10% था ना इंडिया में, अभी अरे आपका भाई पंद्रह तो दस परसेंट है परसेंट बढ़ रहे तो क्या आपकी लड़कियां लाके बढ़ रहे, आपकी लड़कियां शादी करके ला रहे तो बढ़ रहे? नहीं, वैसा नहीं बोल रहा क्या हूँ, बोल रहे, बच्चे ज्यादा पैदा करके बढ़ रहे? हाँ वही होगा शायद। अरे क्या दिमाग है आपका? 4 10, शादी की हुक्म है ना हमारे में, अभी भी हमारे में 4 अभी शादी थोड़े की। करते होंगे, अभी कम करते होंगे ना, 4 शादी करते हैं। करते हैं शादी बराबर करते हैं, 1 से 2, 2 शादी तो करते ही है, 2 शादी 3 शादी बहुत लोग नहीं करते, लेकिन जो करते हैं और बच्चे आपको आपको क्या लग रहा है इसलिए बढ़ रहे हैं, तो फिर कहाँ है हमारे हमारे लोगों के वोट किधर गए? हमारे आईडी किधर है? हमारे बताओ ना किसको आप लोगों ने वोटिंग के लायक रखा है? हमारे मुसलमान अगर इतनी पॉपुलेशन में बता रहे हो तो किधर है हमारे लोगों के? 20 करोड़ है ना, 20-21 करोड़ तो होंगे, आपको ही मालूम है होगा। ना, 25 करोड़ बोलते हैं, लेकिन बताओ ना वही तो मुझे बोला। उनके उनके वोट किधर जा रहे हैं, और उससे मिल रहा क्या है? इससे फायदा किसको हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ने से धर्म को क्या ओवैसी फायदा? तो चलो ओवैसी तो जीत ही रहा है ना आपकी आपका। बात सर आंखों पे, मेरे धर्म को क्या फायदा हो रहा है मुझे बताओ? नहीं, ओवैसी आपका जीत ही रहा है हाँ ना। तो वो आप मुझे बताओ, मेरे धर्म का हैदराबाद में ना, हैदराबाद हम्म, में ओवैसी साहब है, कौन सा धर्म का कानून लेके आ गए उन्होंने? कौन सी लड़कियां बच रही उधर? हर महीने की 25-30 लड़कियों की लिस्ट में देख खुद निकालती हूँ। हाँ। और उसमें से आप पूरा बचा लेते हैं, फिर अरे छूट जाता है। कोई नहीं, लड़कियां पहले से रह रही है उन लड़कों के साथ में, वहां पर तो रिवाज ही अलग है। वहां तो कुछ शादी के अजीब लिए सा जब डालते कानून है, हैं जब हाँ, एक आधा शादी के बच्चा हो पहले जाता है, रहने का। एक आधा बच्चा हो जाता है जब डालते हैं शादी को। हाँ, इतने मतलब 2-4 ही केस आपको अच्छे बचते हैं। आप तो पूरा बाप रे बाप, आप इतना इंटरव्यू ले रहे हो क्यों भाई? किधर पे देना है क्या?
नहीं, वो गाली लिखा ना, इसलिए मेरे को वो गुस्सा आ अरे गया भाई अंदर मैंने में। लिखी हूँ मुस्लिम क्या लोग गाली गाली, लिखा मैंने ना, लिखी हूँ क्या, वो लोग मुझे बोल के फायदा क्या। नहीं, वो लोग बोले खंजर की औलाद सुअर का साथ रहती है, ऐसे ऐसे वो गाली लिखते हैं। तो मुसलमान लड़कियों को खैर लिख रहे नहीं, होंगे तो लिख लेते ना अपनी धर्म की लड़कियों को, अगर उन धर्म की लड़की ने गलत करी हो उसको लिख नहीं रहे तो। हमारे को ऊपर भी लिखता है ना। नहीं, जैसे जैसे अरब में उन लोग ऊंट का वो पीते हैं ना, उनका मूत्र हमको बोलता है वो पीता है, एग्जाम्पल वो गाय का। तो देखो वो भाई लोग का मुझे तो नहीं मालूम किताब में भी किसने तो वो लिखा आपको, लिखा आप है। मुझे भेजो, मैं उनसे बात करती हूँ कि ये सब गलत चीजें मत करो, आप गलत फैलाओगे तो गलत ही मिलेगा। आप जिस स्पीड से आप वो बॉल फेंकोगे आपकी तरफ उसी स्पीड से आएगा। हाँ, वो इंस्टा का आईडी भेजता हूँ। हाँ ठीक है, आप भेजो मुझे, ठीक आप है। उससे मेरे को बताना ना उसका क्या हुआ। अभी ठीक। आपका मैं डालती हूँ, आप कौन से आपके